नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर। जैसा कि मैं बता रहा हूं आज आपको पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र की बात की। पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का बात की जा रही है, ताकि जो है हम पतले लेंस की फोकस दूरी, देखिए साफ आ रहा है बढ़िया। तो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का जो सूत्र है, किसके लिए? न्यूटन के लिए जो न्यूटन का सूत्र है वो हम बात करते हैं। ठीक, तो अब जो है उसके लिए हमने चित्र बना लिया कि हमारा ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। हमने बताया था कि वह लेंस जो बीच में अर्थात मध्य भाग में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, उसे बेटा कौन सा लेंस कहते हैं? हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो यह हमारा उत्तल लेंस है। L एक उत्तल लेंस है। यहाँ जो प्रकाशिक केंद्र C है, यहाँ से मुख्य अक्ष पर जो है एक वस्तु हमने AB रख दी। कौन सी वस्तु रखी हमारी है? AB रखी हुई है वस्तु। और AB वस्तु से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। कितनी प्रकाश किरणें चलती हैं बेटा? दो प्रकाश किरणें चलती हैं। एक तो B मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, जो कि P पर गिरती है और गिरने के पश्चात यहाँ पर पहुंच जाती है द्वितीय फोकस से होती हुई। और एक जो चलती है वो प्रथम फोकस से होती हुई और जाकर के फिर गिरती है। गिरने के पश्चात ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं? जहां दोनों किरणें मिल जाती हैं वहां पर जो है प्रतिबिंब हमारा बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा A1 B1 प्रतिबिंब बना। कौन सा प्रतिबिंब बना बेटा? A1 B1 प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब उल्टा है। देखिए कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा, क्योंकि ये सीधा रखा हुआ है AB। ठीक, AB, तो इसका प्रतिबिंब क्या बना? A1 B1 प्रतिबिंब बन जाता है। कैसा बन जाता है? नीचे प्रतिबिंब बनता है ना, नीचे सिरे में प्रतिबिंब बन जाता है। अब हम जो है देखते हैं कि ये वक्रता केंद्र C है। तो एक बार भाषा पर फिर से जोड़ देते हैं कि माना एक L उत्तल लेंस है जिसकी प्रकाशिक केंद्र क्या है? C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक AB वस्तु रखी हुई है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें एक तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं और वो दूसरे फोकस से होती हुई गुजरती हैं, और जो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं चलती हैं वो प्रथम फोकस से होती हुई गुजरती हैं। ये दोनों किरणें बिंदु B पर मिलती हैं और ये प्रतिबिंब A1 B1 बन जाता है। इस तरीके से जो है हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि दो दूरियां भी देखते जाएंगे हम। ये प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी, ये वस्तु है हमारी बेटा, वस्तु तक की दूरी x1 माना है हमने, और इसके प्रकाशिक केंद्र C से F1 तक प्रथम फोकस तक दूरी F1 माना है हमने। फिर उसके बाद प्रकाशिक केंद्र C से F2 तक दूरी F2 मानी है हमने, और द्वितीय फोकस से और प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या माना है हमने? क्या माना है? x2 माना है। तो इस तरीके से ये प्रतिबिंब है हमारा भाई। क्या है? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है हमारी, ये वस्तु है। कभी कभी बच्चों को डिस्टर्ब होने लगता है कि कौन सी वस्तु है, कौन सा प्रतिबिंब है। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए इसमें दो त्रिभुज बने हैं। अगर देखा तो चार त्रिभुज बने हमारे पास हैं, लेकिन दो त्रिभुजों की बात पहले कर लेते हैं। एक तो ये समरूप त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है। ऐसा ही सेम त्रिभुज हमारे पास ये त्रिभुज बना हुआ है। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं? BAF1, इसमें BAF1 तथा दूसरा ले लीजिए QCF त्रिभुज
क्यू सी एफ 1 में। देखिए दो त्रिभुज ले लेते हैं। हम पहले ही बता चुके बेटा हैं कि दो त्रिभुज हैं और ये त्रिभुज दोनों कौन से हैं, समकोण त्रिभुज हैं। और एक दूसरी विशेषता इनकी है कि ये त्रिभुज जो है F1 और ये B है हमारा, ये A है हमारा और ये C है हमारा। यहाँ पर क्या है हमारा, ये Q है हमारा। तो देखिए इस तरीके के त्रिभुजों में क्या हुआ करता है कि इसका भी 90 अंश यहाँ पर A पर है, इसका भी 90 अंश है, यानी कि दो क्या है 90 अंश है कोण दोनों, है ना। दो कोण 90 अंश है, इसका भी 90 अंश, इसका भी 90 अंश है और इनके शीर्षक दो कोण आपस में बराबर हैं। तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं, या कह लीजिए समरूप त्रिभुज होते हैं। तो एक थेल्स प्रमेय हुआ करती थी कि जब दो कोण आपस में क्या हो जाएं बेटा, बराबर हो जाएं, समान हो जाएं, दो त्रिभुजों के कोण बराबर हो जाएं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। क्या होती हैं, भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका लंब यानी कि ये लंब है हमारा, इस लंब के बटे में हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। इसका जो है आधार इसके आधार में हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से किसके, हाँ थेल्स प्रमेय से किसके, हाँ थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हमने लिख दिया ए बी या बी ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए बी बटा क्यू सी या सी क्यू कुछ भी कह सकते हैं आप, जो अच्छा पढ़ने में लगता होगा आपको बेटा वो कह सकते हैं। क्या कहा हमने, सी क्यू या क्यू सी, सी क्यू कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद पहले कौन सा त्रिभुज था, ये ऊपर वाला, इसकी भुजा ले लीजिए। क्या है, ए एफ वन बटा फिर इसकी भुजा ले ली जाए, क्या हुआ सी एफ वन। क्या है, सी एफ वन। समीकरण हमने एक मान लिया इसको बेटा, कौन सा मान लिया, एक समीकरण मान लिया। ठीक इसी प्रकार से हम अगर देखते हैं तो हमारे पास त्रिभुज और बन रहे हैं दो। ये एक त्रिभुज बना और ये एक त्रिभुज बना, दो त्रिभुज और बन रहे हैं इसी प्रकार से। तो हम त्रिभुज कौन कौन से ले लेते हैं कि पी सी एफ टू, इसमें त्रिभुज पी सी एफ टू वा, ये तथा लिख दीजिए, तथा त्रिभुज और दूसरा कौन सा हुआ, B1 A1 F2, B1 A1 F2 में, इसमें भी थेल्स प्रमेय लगेगी। क्यों, क्योंकि चित्र बनाते जाएंगे हम, चित्र बना लीजिए भाई, क्योंकि चित्र बहुत जरूरी है हमारे पास। ये हमारा A1 है, ये हमारे पास B1 है और ये C1 है, सॉरी C2 है और ये हमारा P है, ये यहां पर C। तो क्या होता है कि इसमें हमने क्या किया, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, दोनों समकोण है और ये शीर्षक भी कोण है आपस में, यानी कि त्रिभुज क्या है, ये भी समरूप त्रिभुज है। तो थेल्स प्रमेय लगा लेंगे हम। थेल्स प्रमेय हुआ करती है कि बड़ी भुजा का और इसकी भी बड़ी भुजा, लंब इसका भी और लंब इसका भी, दोनों का लंब, तो क्या हो जाएगा PC बेटा A1 B1, क्या हो जाएगा बेटा P, थेल्स प्रमेय से इसमें भी लिख दिया हम
थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, अनुपातिक पीसी बटा A1B1 बराबर, इसका लिख दीजिए आप CF2 बटा A1F2। अब देखते हैं समीकरण मान लिया हमने दो, या फिर ना मान लिया समीकरण, इसको कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब देखिए क्या है, जो दूरी हमारी ये PC थी बेटा, ये सेम दूरी AB के बराबर है कि नहीं है? है, दूरी AB के बराबर है, ये सेम है, समांतर रेखाएं हैं, तो सेम दूरी है ये, जितनी AB है उतनी ही क्या है, PC है। तो हमने लिख दिया AB बराबर PC, AB बराबर PC है। फिर उसके बाद देखिए जितनी दूरी हमारी CQ है, सेम दूरी यही है हमारी A1B1। क्या है बेटा, A1B1 है, दूरी है, यही तो है। देखिए CQ A1B1 सेम दूरी है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CQ बराबर हो जाएगा A1B1। तो जहां पर हमारा A1B1 रखा हुआ था, वहां पर हम क्या रख देते हैं, CQ क्या लिख देंगे, और जहां पर हमारा जो है PC रखा हुआ था, वहां पर क्या रख देंगे हम, AB। तो रख दीजिए मान, यहां पर क्या हो जाएगा, AB बटा CQ। देखिए बेटा AB बटा CQ यहां भी है CF2 बटा A1F2। अब देखिए हमने A1B1 और CQ की जगह पर हमने क्या लिख दिया, समीकरण 1 से मान रख देंगे। क्या मान रख देंगे, A1F CF1 है ना, तो मान रख देंगे समीकरण 1 से। कहां से, समीकरण 1 से, बंद हो जाए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जो है क्या हो जाएगा हमारा, AB और CQ का मान रख देंगे केवल हम। तो AB CQ का मान कितना है भाई, इतना तो है, तो मान रखते जाएंगे हम। क्या है मान रख दीजिए, AF1 बटा CF1 बराबर CF2 बटा A1F2। तो इस तरीके से हमने दोनों मान रख दिए। अब हमारी दूरियां दी हुई है, देखिए AF1 कितना दिया है, x1 दिया है, हमने x1 यहां पर रख दिया। उसके बाद CF1, देखिए CF1 ये कितनी दूरी दी है, F1, तो हमने F1 रख दिया बराबर। फिर देखिए CF2, तो CF2 ये दूरी कितनी दी हुई है, F2, तो हमने F2 रख दिया। उसके बाद A1F2 ये दूरी कितनी दी हुई है, x2, तो ये हमने x2 रख दिया। अब अगर देखा जाए इसका कैंची पूरा करवा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x1 और x2 हो जाएगा। तो x1 x2 बराबर f1 और f2, ये यहाँ पर f1 और f2 तो हमारा x1 और x2 f1 f2 दोनों निकल कर आ गए। तो ये हमारा कौन सा होता है, लेंस का सूत्र है, किसके लिए, न्यूटन के द्वारा निकाला गया लेंस का सूत्र है, जो कि उत्तल लेंस की सहायता से निकाला जाता है। तो इस तरीके से पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जो निकाला जाता है, ये आ जाएगा आपका
कि x1 x2 बराबर f1 f2, या इसको कभी कभी लिखा हुआ करता है कि f1 f2 बराबर x1 x2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसको और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कि हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि चैनल अभी नया नया बना हुआ है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।